जय हिंद बच्चों। आज की हमारी क्लास त्रिकोणमिति की है। इसमें आज आपको मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कुछ बताऊंगा। इस पे जो क्वेश्चंस कल का छूटा हुआ है वो भी आज क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। हमारी एक्सरसाइज चल रहा है 2.1, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक बताया है। जो इस हमारी वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन 6 से एबव, आज 2.1 का सारा तरीका मतलब सारा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं और इसको शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं हमारे मैथ के जीवन में, हमारे मैथ की पढ़ाई में क्या बदलाव हो रहे हैं। और वाकई में यदि कुछ बदलाव आपके अंदर हो रहा है या कोई में आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे हमारे वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है tan इनवर्स -1, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए मैंने बताया था कि टैन का जो वैल्यू होता है, टैन का जो रेंज होता है, इसका परिसर होता है, वो कहाँ से कहाँ के तक होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा, देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि टैन का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होता है, ठीक है। यही आपको याद रखना है। मैंने इस कल के क्लास में मैंने इस ब्रैकेट का मतलब भी समझाया था, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हमें क्या करना है कि -1 दे रखा है, तो एक्चुअली देखिए हमें 90 से कम ही रहना है ना, 90 के बाद तो जाना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको माइनस को मतलब ढक लीजिए, माइनस भूल जाइए कि माइनस है भी या नहीं, छोड़ दीजिए उसको। tan इनवर्स कितना दिया है 1। अब आप सोचिए कि सर tan में 1 कितने अंश का मान है, तो क्लियरली ऐसे सारे बच्चों को याद रहता है कि सर 45 अंश का मान है, π/4 होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan, देखिए -π/4। कोई दिक्कत है? अब इन प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 1 है तो π/4, 1 का मतलब होता है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, आपका रेडियन में π/4 कहते हैं, सॉरी। अब यहाँ से आप देखिए एक इनवर्स में है, एक ऐसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना बचेगा, -π/4। यही आपका क्या है, राइट आंसर है, बना लीजिए। देखिए और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि -π/4 जो है π/2 के अंदर आता है कि नहीं आता है, मतलब इस रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो क्लियर है कि इसके अंदर आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, -π/4। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, सिक इनवर्स 2/√3, ठीक है, इसको हल करना है। सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको देखो, हमें इसको तैयार करना है। देखिए हम ये नहीं करें कि आप लोग रटिए याद करिए, ऐसा कुछ नहीं। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये चीज क्या है। तो सेक, आप पहले ध्यान में रखो कि कॉस का उल्टा सेक होता है। पहले मेरी बात ध्यान में आप समझ लीजिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसको पलट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सोचिए मन में कि इसका उल्टा मतलब कि √3/2, √3/2 काश में कितने अंश का मान होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो वही सेक का मान है, कोई दिक्कत नहीं। तो √3/2 होता है 30 अंश का मान काश में। तो मैंने क्या बताया, उसी का उल्टा ये है ना। तो बस हम क्या कहेंगे, 30 अंश का मान क्या हो जाएगा। देखिए वहां पर क्या था, काश में 30 अंश का मान होता है √3/2, और सेक में यही वैल्यू होती है 2/√3। उल्टा है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे है, ऊपर का नीचे कर दिया गया है, नीचे का ऊपर कर दिया गया है, तो हमारा मिल जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि ये कितने अंश का वैल्यू है, 30 अंश का वैल्यू है। हाँ, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपको अभी ये पता लगाना पड़ेगा बाबूजी कि इसका मान जो है, इसका रेंज जो है वो कितने कितने के बीच होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, ये जो होता है 0 से लेकर के पाई, ठीक है, माइनस, और ये होता है π/2, कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया था कि इस पर ध्यान मत दीजिए, केवल आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए 0 से पाई मतलब इन दोनों के बीच में यदि आप कैच कर पा रहे हैं
समझ पा रहे हैं तो आपको सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे आप सेक इनवर्स, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा सेक, मैंने कहा कितने अंश का वैल्यू है, 30 अंश का वैल्यू। 30 को क्या कहते हैं, पाई/6 कहते हैं। जिसको ये नहीं आ रहा है, आज मैं बता दूंगा कि कुछ ऐसे वैल्यू है जो डायरेक्ट आपको याद रखना होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, पाई/6, और ये इसका क्या मिल जाएगा आपको, आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है काट इनवर्स अंडर रूट में 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि काट इनवर्स अंडर रूट में 3। तो देखिए इसमें 3 ठो फॉर्मूले का पैटर्न चलता है। सबसे पहले आपको उसका मान याद होना चाहिए, अंश का मान याद होना चाहिए, अंश कितना अंश का होता है। उसके बाद आपको रेंज पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट तीसरा वो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था ना, वो याद होना चाहिए। बस 3 ठो फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका पहला चैप्टर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉट इनवर्स। अब बताइए इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, मैंने सीखा है 0 से लेकर पाई तक होता है। तो बताइए, ये √3 है ना, √3 है तो काट में √3 कितने अंश का मान है। तो सबसे पहले तो ये पता करो ना कि tan में कितने अंश का मान है। तो tan में ये होता है बाबूजी 60 अंश का मान, इधर आएगा तो 30 अंश का मान, तो कहेंगे काट पाई/6। अब देखिए 30 अंश कट गया ना, पाई/6 का मतलब 30 अंश होता है, तो ये क्या हो कैंसिल, मिला पाई/6, और यही क्या है आपका आंसर। चट चट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 9 कह रहा है कास इनवर्स -1/2। कह रहे हैं इसको हल करिए। अब मतलब कि कास इनवर्स -1/2 का हमको मुख्य मान बताना है। तो चलिए देखिए, मैंने क्या बताया कि इसका पहले आपको पता होना चाहिए ना रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो मतलब देखिए यही यहाँ से वहाँ तक होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच होता है। मतलब ये आ जाता है ना 0 से पाई, तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब आँख मूंद के हमको चल देना है, इस रोड पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पाई/2 रहता है 90 तक, थोड़ा-सा सोचना पड़ता है कि कहीं पार तो नहीं जा रहा है, तो पार जा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये ठीक है। तो हम यहाँ सोचेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स। देखिए, अब एक और बात ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट याद होगा कि -1/2 कितने अंश का मान है। मैंने कल की क्लास में समझाया भी था कैसे निकालना है। खैर मैं आज वीडियो में ये वैल्यू कैसे याद करते हैं, ये वैल्यू तो कल बता दिए थे ना, ये वाला, और क्या कहते हैं रेडियन कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो के लास्ट में बता दूँगा, ठीक है? सही मिल गया आपको? ये देखिए कितने अंश का मान है, तो 120 अंश का मान है, याद रहेगा आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। तो लिखेंगे काश 2 पाई/3, इससे ये क्या हो गया, कट गया, लिख देंगे 2 पाई/3, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ये अगर नहीं आ रहा है तो घबराइए मत, थोड़ा-सा समय दीजिए, और जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है ना, तो इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको ये चीज़ कैसे याद करते हैं बाबूजी, वो क्या कहते हैं ना, कैसे याद करते हैं, वो मैं सब बताऊँगा। ये गणित कोई ज़्यादा बड़ा हौवा नहीं है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है, नहीं। ये याद मत करो सर, आप आपको तो याद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने याद नहीं किया, मैंने बस समझा है पैटर्न को कि इस तरीके से होता है। आपको भी अगर बता दिया जाए समझ जाएँगे, तो आप भी सीख जाएँगे, ठीक है ना? चलिए मिटा देते हैं इसको, ये सब कुछ नोट हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आगे चलते हैं इसको। चलिए इधर मिटा देते हैं, तो नोट कर लीजिए उधर का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबूजी? वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कोशेक इनवर्स 2 दिया है, सॉरी माइनस रूट में 2 दिया है, ठीक है? और इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने सवाल है कि माइनस रूट में 2 दिया है। अब यहाँ हल करना क्या है, कैसे करना है? आप जानते हैं कि कोसेक माइनस में नहीं होता है, मतलब कि कोसेक माइनस में नहीं होता है एक्स और सी के अंदर, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, कोसेक माइनस, यहाँ लिख देना है कोसेक, लिख दिया आपने कोसेक।
अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए ना, √2 जो है वो कितने अंश का वैल्यू है कोसेक में। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये तो क्लियर है कि साइन का उल्टा होता है, कोई दिक्कत है? साइन का उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये क्लियर हो गया सर साइन का उल्टा होता है, तो बस इतना बता दीजिए कि 1/√2 साइन में कहाँ होता है, तो 45 डिग्री। तो चट से उसको पलट दीजिए, चट से ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए, तो ये मिल गया 45 डिग्री, यानी π/4 मिल जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारा उत्तर मिल जाएगा -π/4, और यही आपका चट से क्या बन जाएगा, आंसर। देखिए घबराइए मत, थोड़ा सा भी परेशान मत होइएगा। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे ये चीज़, ठीक है ना? बस नोट करिए, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी देखने की, कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? बस मेरी वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए इस सेशन को, ठीक है ना? इस साल कुछ मैथ्स में नया करना है आप लोगों को। गारंटी देते हैं कि 3 घंटे का पेपर, 3 घंटा 15 मिनट का जो पेपर होता है, उसमें आप आधा घंटा 1 घंटा पहले हल करके बैठ जाएंगे। क्योंकि जब चीज़ें आती है समझ में ना, तो स्पीड बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना? स्पीड बढ़ जाएगी, सारा पेपर आपको हल समझ में आएगा, सारा कहीं से भी पूछे सवाल, कहीं से भी उठा दे, आप हल कर लेंगे। कहीं से भी पूछे, बस आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए नोट कर, आगे चलते हैं। तो आगे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया नोट, मिटा मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है? 11 11 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, और ये है sin इनवर्स -1/2। मतलब कि ये सवाल है, इसको आपको हल करना है, ठीक है बाबूजी? इसको आपको क्या करना है, हल करना है। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि सर tan है, तो ये 1 को tan बनाना है, कैंसिल हो जाएगा। ये cos है, यहाँ भी cos बना दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ये sin है, इसको sin बना दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 है, यानी कितने अंश का मान है, 45 डिग्री। और tan π/4 आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस cos इनवर्स, ये याद होगा आपको, अभी तुरंत पीछे बताया है, ये होता है 120 अंश का मान, 120 को रेडियन में कहते हैं 2π/3, यानी लिखेंगे cos 2π/3 प्लस, ये हो गया साइन, ये माइनस, देखिए साइन का भी माइनस में नहीं होता है, मैंने 180 के अंडर, मतलब यहाँ से यहाँ तक साइन माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम माइनस का माइनस लिख देंगे, हो गया ना? और 1/2 सोचिए कितने अंश का मान होता है, तो 1/2 30 अंश का मान होता है, यानी 5/6। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इससे ये क्या हो, कैंसिल। इससे ये क्या, कैंसिल। जो बचा उसको नोट कर दीजिए, 5/4 प्लस 2π/3 माइनस 5/6। अब इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इन सबका एलसीएम हमारा बन जाता है 12। क्या बन जाता है, 12। एलसीएम नहीं आता है तो निकाल लीजिएगा इधर बगल में, आप ये तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 3, 2 3 जा 6, 1 3 3, और ये बन जाएगा 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ से हल करना है, तो ये देखिए 4 में डिवाइड करिए इसका, 4 में डिवाइड करिए, तो ये 4 से करेंगे 12 में तो कितने बार जाएगा, 3 बार। अब वो जो 3 आया है, 3 का गुणा कराते हैं इसमें, तो लिखेंगे 3π। कोई दिक्कत है, हैव एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए, यहाँ से भाग कराइए 12 में, तो जाएगा 4 बार, जाएगा ना जी? हमारा जो 4 आया है उसमें ऊपर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा 8π, माइनस, भाग दीजिए 2 बार जाएगा, तो लिखेंगे 2π। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हल करना है, जो प्लस में उसको जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा तो लिखेंगे 9π/12। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कटा लीजिए, कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, तो लिखेंगे आंसर 3π/4, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 3π/4। नोट कर लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में, बना लीजिए। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है ना, कभी कभी दे देता है, तो समझ जरूरी इसमें यही समझना है कि कैसे कैंसिल करते हैं, देख रहे हैं ना, बस और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दे इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहा है? cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। ये मैथ ठीक चल रहा है? चलिए ओके। इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर इस सवाल करने से पहले आप सोचेंगे कि यहाँ पर cos है तो यहाँ भी cos बनना चाहिए, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बनना चाहिए, तो कई बार बता रहा हूँ ना। अब इस सवाल सही है, चलिए सही है सवाल। ये लिखेंगे cos इनवर्स, cos में कितने अंश का वैल्यू है, तो साइन में कितने अंश का, 30 अंश का होता है, जब उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो लिखेंगे cos π/3, ये प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6। कोई दिक्कत नहीं। अरे 60 अंश का मान होता है, सॉरी 30 अंश का। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई π/6 बनेगा ना बाबूजी। देखिए 2 का 2 बन गया, ये जो बचा वो लिख दिया। अब बताइए इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी π/3 प्लस π/3। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। सेम सेम रहता है तो लिख देते हैं, पाई पाई मिलके क्या हो जाएगा, 2 पाई, और यही क्या है आपका आंसर। बना लीजिए, बहुत इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी हमारा वीडियो देखिए। और सब बता रहा हूँ ना, गारंटी देता हूँ, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, आज की इस वीडियो का लास्ट में जो बताने वाला हूँ, वो बेस्ट होगा, आपके पूरे जीवन के लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। बस वीडियो में बने रहिए। मिटा दे इसको। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं ना, यहाँ पे लिखा है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो बताना है बाबूजी आपको। ए नंबर है 0 = लेस देन वाई, और देखिए ये सवाल क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन तो कभी होगा नहीं, काट दीजिए इसको भी। मतलब ये तो इसका रेंज होता नहीं है, कभी नहीं होता, ये भी नहीं होता है। हाँ दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखिए ये किसका आंसर सही है, तो ये है tan का आंसर, क्योंकि इसके लिए ब्रैकेट लगता है कौन सा, ये वाला लगता है, ठीक है। इसके लिए ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ये वाला। तो बताइए ये किसका वैल्यू है, ये है आपका साइन का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, तो ये है आपका tan का वैल्यू है। तो समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबूजी, तो बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है, समझ में आ गया। इस चीज को याद करना पड़ता है, कर लेंगे, मैंने कल की वीडियो में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन भी दे रखा है, देखिए ध्यान से, पाई -π/3, π/3, 2π/3, ए बी सी और डी। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका 2.1 का मतलब सबसे लास्ट सवाल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि tan में √3 कितने अंश का मान होता है, चट चट बताइए, कोई दिक्कत नहीं। tan में होता है 60 का, यानी π/3, माइनस सेक इनवर्स। अब ये सोचना है कि सेक में -2 कितने अंश का मान होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी बात सोचनी है कि सर ये बताइए कि सेक में जो वैल्यू होता है वो तो होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में ही होता है।
और ये होता है पाई/2 ऐसे वगैरह जो भी है। तो 0 से पाई के बीच में होता है। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं ये, अब 90 के पार भी जा सकते हैं। तो 2 बताइए कितना आंसर है? अब चट से बताइए, देखिए आपको बताना है। अब सोचिए कैसे होगा? तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, वैसे सोचो, ऐसे मत सोचो कि सर कैसे-कैसे होगा, नहीं, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे सोचिए आप। 2 तो 2 सोचो पहले कि सेक में होता कितने अंश का मान है? तो उस हमको तो पता नहीं है सर कितने अंश का मान है, हम क्या करें? तो उससे पहले आपको ये सोचना है कि काश में कितने अंश का मान होता है 1/2, तो ये होता है 60 का मान होता है। 60 में ये चीज़ें जब बदलती हैं तो हमारा सेक का क्या होता है 2 होता है, और 60 को मैंने बताया है कि जब इस बगल ले आते हैं तो 130 पे जाता है। यानी कहेंगे यहाँ पर आप कहेंगे सेक 2 पाई बाई 3। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। हल कर लेंगे तो पाई माइनस 2 पाई, हल करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस सवाल को यदि आप समझ पा रहे हैं बहुत बेहतर सवाल है। और यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं भी जानता हूँ आप नहीं सोच पा रहे हैं उतना, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, क्षमा चाहते हैं बोल दिए तो ये नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना? इस चीज़ को आप देखिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में अभी क्लियर हो जाएगी, सर कैसे सोच पा रहे हैं, सर कैसे बता पा रहे हैं, उस तरीके से हमें भी सीखना पड़ेगा। आप भी कर लेंगे, ठीक है? अभी बताते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग वैल्यू कैसे याद किया जाए, है कि नहीं? हमारा एक्सरसाइज़ 2.1 क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब हमें चलना है, वैल्यू याद करना है कि सर कैसे वैल्यू याद करें? 0, 30, 60, 45, 150, 180, मतलब ये चीज़ें कैसे हमें पता चलेगी कौन किसकी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले आप ध्यान दो, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कितने-कितने का मान होता है। 0, 30, उसके बाद होता है 45, 60, उसका होता है 90, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ तक देखा जाए पहले हम लोग। यहाँ मैंने लिख दिया कितना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉस लिख दिया हमने। पहले तो यहाँ तक की बात की जाए। अब यहाँ तक आने से पहले, अब इससे थोड़ा मैं पीछे आता हूँ, इसके हिस्ट्री में इसको थोड़ा-सा पास्ट में जाता हूँ कि ये चीज़ें आखिर आती कहाँ से हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ है आप यदि समझ जाते हैं उसको ना, कि इसकी ये कहानी है, इसका ये तरीका है, ये चीज़ें यहाँ से आई हैं, तो आपको और अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो आप कहेंगे क्या है यार, मतलब क्या है, इसको बार-बार रटा ही जाए, बार-बार पढ़ा ही जाए, नहीं। एक बार यदि आप तरीका सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, आपको वैल्यू लेना है, ठीक है ना? आप ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, आपको 5 नंबर लेना है, ले लिया हमने। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। मतलब स्टेप फर्स्ट क्या है कि आपको पहले नंबर लेना है, ले लिया आपने? 0, 1, 2, 3, 4। अब स्टेप नंबर सेकंड, अब स्टेप नंबर सेकंड क्या है कि सब में 4 से भाग देना है। देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ 4 में 4 हो गया। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, स्टेप नंबर थर्ड है कि आपको सबको रूट में कर दीजिए, मतलब सबको करने में रूट में लिख दीजिए। 0/√4, 1/4 रूट में 2/4, रूट में 3/4 और रूट में 4/4 हो गया। अब इसको आपको बाहर निकालना है, स्टेप नंबर सबसे लास्ट फोर्थ। अब इसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। अब आप सोचना है कि बाहर कैसे है, सब कुछ जानते हैं बाहर कैसे आता है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर 4 में 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। अच्छा 1 है तो 1, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, मिल गया। अच्छा ये कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मिला, कोई दिक्कत नहीं। 1 का क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं बाबूजी। ये 2 है, 2 का वर्गमूल तो वही होता है, ठीक है ना, रूट में 2, मतलब कि वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा ये 3 है, 3 का जब बाहर नहीं आएगा तो लिखिए √3 अपान में 4 का क्या होता है, 2 होता है ना वर्गमूल। स्क्वायर रूट, अब देखिए इससे ये क्या हो कैंसिल, बचा कितना 1, तो 1 का क्या होता है, रूट भी तो 1 ही होता है। देखिए ये जो मान आया है आपका, ये जो वैल्यू आई है वो है किसकी, तो ये है वैल्यू साइन की।
तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को लाने के लिए, समझने के लिए कि चीज़ें आखिर आई कहाँ से। पहले आपको 0 1 2 3 4 लेना है, उसके बाद 4 से भाग देना है, उसके बाद रूट में कर देना है, उसके बाद बाहर निकाल देना है, सिंपल मेथड है। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के सिंपल यहाँ रख दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1 हो गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इस चीज़ को मिटाते हैं, सॉरी अभी नहीं मिटाते, बाद में मिटाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ बना देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये मिला हमको साइन का मान, मिल गया ना, साइन का मान मिल गया। हमको बताना है कास का मान। तो सबसे हम कास का मान कैसे बताते हैं, पलट दीजिए इसको, मतलब घुमा दीजिए इसको, नचा दीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ से शुरू कर देना है, तो लिखेंगे हम 1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे √3/2, उसके बाद लिखेंगे 1/√2, इसके बाद 1/2, इसके बाद 0। सब मिल रहा है लाइन से ना, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर हो रहा है। चलिए ये लाइन मेरा तो अच्छा लग रहा है, हटा दीजिए, ऐसे ही ठीक है, ज़्यादा भर जाएगा तो ऐसा ही छोटा है, तो उसमें भी और सा लाइनिंग कर दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। टैन है। अब देखिए सबसे पहले हमको टैन का मान बताना है, ये चीज़ याद हुई आपको, क्या करना है आपको, साइन का मान तो यहाँ से आ गया, कॉस का मान आप क्या करेंगे, सिंपली सिंपली पलट देंगे तो मिल जाएगा कॉस का मान। अब टैन का मान बताना है, तो आप एक फॉर्मूला याद किए क्लास 10th में, बताया जाता है कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है ना। मतलब साइन का भागा करा देंगे, सॉरी कास का भाग करा देंगे साइन से, तो हमको क्या मिल जाता है, टैन मिल जाता है। तो भाग करिए, डिवाइड कर, देखिए भाग जो ऐसे करते हैं, डिवाइड कर दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, डिवाइड हो गया। डिवाइड कर दीजिए, देखिए ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे है, बस डिवाइड कर देना है, कट 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 चट चट निकालिए एकदम। तो अब यहाँ पर देखो, 0 में जब 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 0। बहुत ये पैटर्न बेस्ट है, सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा, जब 0 में आप 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 0। लेकिन जब आप 1 में 0 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझ लीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1 में यदि आप 0 से सॉरी 0 में यदि आप 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 0, और 1 में 0 से भाग देते तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये मिल गया 0, अब यहाँ पे डिवाइड कराएँगे तो नीचे का नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, रूट में 3, देख रहे हैं ना, सब कलाकारी यहीं पर है। यदि आपको कलाकारी समझ में आ रहा है तो आप सीख जाएंगे, सीख जाओ बाबू, देखो बहुत ही बेस्ट तरीका है ये किसी भी चीज को समझने के लिए। ये देखो सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताइए रूट में 3 अपान में 1 बच रहा है, तो नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो हम केवल क्या लिखेंगे, रूट में 3। यहाँ पर देखिए 1 है ऊपर, 0 है नीचे, 1 है ऊपर, 0 है नीचे, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो आप भी क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट का बताना है ना, तो बस नचा दो बाबू जी, क्या करिए आप इसको नचा दीजिए, मतलब यहाँ से शुरू कर दीजिए। तो शुरू करिए, लिखेंगे इनफाइनाइट, रूट में 3, 1, 1 अपान में रूट में 3, और ये मिलेगा आपको 0। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हमको बताना है कॉस और सेक का। तो बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसका बताना है तो हल कर लीजिए, मतलब गुणागढ़ करके बताते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा हार्ड तरीका नहीं बताऊंगा, बस आपको उल्टा कर देना है, और किसका उल्टा करना है आपको सब पता है। आप कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। देख लीजिए यहाँ से, मतलब कि एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये मार्कर से कर देता हूँ, यहाँ से चीजें बदल के लानी है इसको, ठीक है ना। मतलब यहाँ से चीजें बदल के आएगी, सेक की आएगी, और ये बदलेगा तो आएगा किसका, कॉस से, कॉसेक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मतलब कि ये पलटेंगे तो मिलेगा सेक, और ये पलटेंगे तो मिलेगा कॉसेक, बहुत ही सिंपल है। और बस पलट दीजिए बाबू जी, चेंज कर दीजिए। तो 1 का उल्टा होता है 1 ही होता है, इसको पलटेंगे तो 2 अपान में रूट में 3, इसको पलटेंगे रूट में 2, इसको पलटेंगे 2, और 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। जब 0/0 होता है ना, तो वो एक अलग ही इनफाइनाइट बनाता है, ठीक है ना, वो अलग ही हो जाता है, तो इनफाइनाइट कहेंगे। कॉसेक बताना है, पलट दीजिए, 0/0 क्या है, इनफाइनाइट,
यहाँ करेंगे 2, यहाँ करेंगे रूट में 2, यहाँ करेंगे 3 अपान में रूट में 2, सॉरी 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 2 अपान में रूट में 3, और यहाँ मिल जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पर कभी ऐसा मत करिएगा कि तुरंत इसको नचा दीजिएगा, नहीं बाबूजी, घबरा जाएंगे आप, क्योंकि आपको ये वैल्यू याद है, पलटने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कहूँ कि सेक का वैल्यू बताओ, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नचाओ मत। ठीक है ना, बस आपको क्या कर देना है, पलट दीजिए, आपका सिंपली आंसर निकल जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा 90 तक, कहाँ तक सीखा है, 90 तक सीखा है। हमें अभी आगे तक सीखना है, 180 तक सीखना है। इसको मिटा दे, ये क्लियर है ना पैटर्न। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, ये जो अंश है, इस वैल्यू को निकालने के लिए बेस्ट बेस्ट तरीका है। मिटा देते हैं इसको। देखो, चलते हैं आगे। आगे क्या मिलता है, तो आगे मिल जाएगा सबसे पहले आपको 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश, ये चीजें हैं। आगे आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है ना, अब ये भी तो हमें तैयार करना है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सर आपने बताया बहुत अच्छा। ये हम निकाल भी लेंगे। खैर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप पीछे करके बैक करके फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। ये काटे हुए हैं तो इसको मत काट दीजिए, बस समझने के लिए मैंने कैंसिल किया बस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बता रहे हैं 120 का वैल्यू, 135, 100, 150, 180। यहाँ भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप आंखों से देखो और मर्डर करो, ठीक है ना, देखो चट चट एकदम। इस चीज को क्या करना है आपको, इस चीज को ढक लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉपी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये एक पेज है, ठीक है, यहाँ से पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, ऐसे रखा है। अगर मैं कहूँ कि पेज को पलटना है, मतलब ये चीज है यहाँ पे लानी है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, क्या ये जो आप देख पा रहे हैं, जो इसका बीच का पोर्शन होता है, ये घाटा जो होता है दफ्ती, ये क्या चेंज होगा? आप बताइए, चेंज होगा? कभी नहीं होगा। ये कभी चेंज नहीं हो, ये अपने जगह पे है। पन्ना ही इधर का उधर होता है। मान लीजिए पन्ना को पलटना है, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये जो चेंज है बीच का पोर्शन, ये कभी बदलता नहीं है, वो अपने जगह पे रहता है। तो यहाँ भी आपको इस पोर्शन को अपने जगह पे रहने देना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है, ये अपने जगह पे रहेगा। बस इस चीज को उठा के और यहाँ पे क्या कर दो, रख दो। ठीक है, तो रख देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा समय समय ले लूँ यहाँ से, तो आपको थोड़ा समय समझाने का प्रयास करूँ, तो यहाँ से आप समझ 60 का क्या हो जाएगा, 120, 145 का यहाँ आ जाएगा, 30 का चला जाएगा यहाँ पे, और सबसे लास्ट में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लाइनिंग आपको क्लियर वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तो नहीं दिखाई दे रहा हो तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको मैं समझा दूँ। 60 का 120, 45 का 135, 30 का 150 और 0 का 180 पे मान को हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसको उठा कर रख दीजिए। तो √3/2, 1/√2, 1/2, और ये मिला 0। सब मान वैल्यू वही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसको रखिए, इसको रखेंगे यहीं पे, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये मिला 1। इसको भी रखिए, √3, 1, 1/√3, और ये मिला 0। इसको भी रखेंगे, 1/√3, ये मिला 1, ये मिला √3, और ये मिला इनफाइनाइट। ये मिला 2, ये मिला √2, ये मिला 2/√3, और ये मिला 1। नीचे 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। क्या हमारा आंसर फाइनल हो गया? नहीं सर, यहाँ पर सबसे बेस्ट, सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है यहाँ पर, ताकि ये पूरा संपूर्ण रूप से हमारा फार्मूला 180 तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। और यही पैटर्न आगे भी चलता है, ठीक है ना। 180 के बाद भी हमारा यही पैटर्न चलेगा, 270 तक, 270 के बाद 360 तक, यही पैटर्न चलता है। यदि आप थोड़ा सा समझने का घर पर प्रयास करें तो आपको मैं इसकी फुल वीडियो जो है ना, मतलब कि इसके बाद क्या होता है 180 के बाद भी कौन सी फॉर्मूले होती हैं, खैर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो में एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम 360 तक का फार्मूला हम क्लियर कर लेंगे, जो किताब में भी नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए
अभी यहाँ पर बता दूं कि क्या करना है, अभी क्या छूटा हुआ है हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले बता दूं, देखिए 90 तक तो आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि सारा प्लस में होता है। लेकिन जैसे ही आप 90 प्लस जाते हैं तो आप आ जाते हैं दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे घर में आ जाते हैं। जब दूसरे चतुर्थांश में आप आते हैं तो आपको पता है कि साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस में, और बाकी सारी सब क्या होते हैं, माइनस में। ये बात क्लियर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब आप 90 प्लस जाते हैं तो आप आते हैं दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस में, और बाकी सब क्या होता है, माइनस में होता है। क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या करना है, साइन को और कॉसेक को छोड़ करके सबको क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। तो माइनस लगा लीजिए, माइनस लग गया। माइनस लगाने के बाद हमारा ये वैल्यू क्या हो जाता है, संपूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस थोड़ा मैं इसको सही कर दूं, जो हम काटे पीटे थे समझाने के लिए उसको सही कर लेते हैं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, ये तरीका आप घर पर लगाइए, इसको समझिए। बहुत ही बेस्ट तरीका है वैल्यू को याद करने के लिए, मान को याद करने के लिए, कि हमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का वैल्यू हम 180 तक चट से कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको या तो लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाद में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो तुरंत नोट करिए चट से। इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा रेडियन, जैसे डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, ठीक है। चलिए बता दें इसको, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आगे देखिए, आगे ये है, जैसे मान लीजिए हमको डिग्री से रेडियन में बदलना है, ठीक है ना, रेडियन, और रेडियन से डिग्री में, डिग्री में, ठीक है। ये खैर 10 में ही सिखाया जाता है, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट के लिए बता दूं। जैसे मान लीजिए कि 30 अंश है, 30 अंश है, अब हमको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, पाई बाई 180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको हल करेंगे तो तीन छः क्या होता है, 18 होता है, यानी पाई बाई 6। ये हमारा क्या बन गया, रेडियन में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमने क्या सिखाया कि पाई बाई 180 से आप क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 6 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 60, तो आपको 60 रख देना है, और गुणा पाई बाई 180, जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसिल, और 6 थ्री जा क्या होता है, 18, यानी सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं डिग्री से रेडियन, रेडियन बदलना। अब देखिए रेडियन से डिग्री बदलना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाई बाई 6 का ही ले लेते हैं। तो पाई बाई 6 को हमें बताना है डिग्री में, देखिए इसका डिग्री कितना होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, 180 बटा में पाई, मतलब इसी को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। 180 बटा में पाई से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 6 से कटाएंगे तो बताइए 6 थ्री जा क्या होता है, 18 होता है, यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी आपने सीखा कि 30 अंश का डिग्री होता है पाई बाई 6, पाई बाई 6 का अंश होता है 30 अंश। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, मैंने दोनों बता दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, मैंने कह दिया 45, सॉरी पाई बाई 4, ठीक है। अब पाई बाई 4 को हमें 45 हल करना है कि इसका अंश कितना होता है। तो मैंने क्या सिखाया, 180 बटा में पाई से क्या कर देंगे, आप गुणा कर देंगे, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 4 से इसे कटाएंगे तो बताइए कितना कटेगा, ये कट जाएगा, मिल जाएगा आपको 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 गया इसमें यानी 20, 4 5 जा 20, यानी 45 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हैं, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, क्लियर है। आगे मैं थोड़ा जरूरी बात तो बता दूं, जो कि बार बार रेडियन हमारा सॉल्व करने पर आ रहा है, वो चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है वो देखना, यहाँ पर समझना। देखिए पहले तो हम सीखेंगे 30 अंश को रेडियन क्या कहता है, पाई बाई 6 कहता है। फिर 45 अंश का रेडियन पाई बाई 4 होता है।
60 अंश का रेडियन पाई/3 होता है। फिर होता है 90 अंश का पाई/2 होता है। 120 अंश का होता है 2 पाई/3 होता है। 135 अंश का होता है 3 पाई/4 होता है। 150 अंश का होता है 5 पाई/6 होता है। और 180 अंश का होता है पाई। अगर मान लीजिए कि और भी है तो इसके आगे और भी सारा होता है, बट इतना आपको याद है ना बाबूजी, तो आपको सवाल को सॉल्व करने में ना ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, ठीक है? बस इतना आप थोड़ा याद कर लीजिए। मैंने मैंने हाल ही बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो आप 12th में पढ़ते हैं ना, तो निकालना मत, अब चलेंगे वहाँ से निकालने कैसे क्या है, नहीं। अब इसको आप चट से अब रख दें, वैल्यू को चट से क्या करेंगे, हम रख देंगे, ठीक है? तो देखिए मैंने पूरा पोर्शन क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रश्नावली 2.1 को ख़त्म किया, और इस वीडियो में मैंने फॉर्मूले भी क्लियर किया आपके। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो त्रिकोणमिति की 2.2 पे होगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का सलूशन आपको यहाँ से बताया जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाल बटन बस दबा दीजिए। बहुत ही अच्छा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सिंपल से सिंपल तरीका में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ, ठीक है? और देखिए हम यहाँ से आपसे अटैच हो जाते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो हमें हमें अगल-बगल की चीज़ें से मतलब नहीं रहता, हम डायरेक्ट आपसे अटैच होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको लगे कि नहीं आप मेरे सामने पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो मैं आपसे आपको पढ़ाता हूँ, ना कि अगल-बगल किसी को, आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मेरी तरफ देखो और ध्यान से पढ़ो कि चीज़ें सर क्या बता रहे हैं, हाँ? और हम क्या सीख रहे हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लड़के पूरी लाइफ़, पूरे जीवन अपने झोरा ढो लेते हैं, बैग ढो लेते हैं, और उनको ये तक पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें क्या सीख रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? पूरी लाइफ झोरा ढोते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो हम आपको यहाँ से बताएँगे कि झोरा ढोने से कुछ नहीं होता है। यदि आप घर पर बेहतर तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, और यदि हमारा सेशन आपको वाक़ई में अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है? सो थैंक यू।